टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो है क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, प्रीवियस जो लाइव वीडियो था उसमें कुछ हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी चार्ज का फ्लो होना, फ्लो जब फ्लो पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है वो क्वांटिटी क्या होता है हमारा करंट। ठीक है, तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। ठीक है, वो हमने देख लिए थे। ठीक है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ उसका तो वेलोसिटी होगा ना। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसका तो कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो सब इलेक्ट्रॉन का जैसे एक एक कंडक्टर में क्या होता है 10 टू द पावर मोर देन 10 टू द पावर 24 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में। अभी सोचो कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे 10 टू द पावर 23 पर यूनिट 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, अभी सोचो कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक कंडक्टर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर में वही देखेंगे हम। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब भी हम क्या करते हैं कुछ एक्सटर्नल फील्ड देते हैं हम। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, जैसे पहले तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन हम जब भी उसमें क्या करते हैं एक्सटर्नल कोई फोर्स देते हैं या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें, तब क्या होता है वो फ्लो होने लगता है। कंडक्टर में जो अंदर का जो चार्ज होता है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये जो फ्लो हो रहा है चार्ज कुछ वेलोसिटी से फ्लो होगा। ये जो वेलोसिटी जो है उसी वेलोसिटी को हम क्या, एवरेज जो वेलोसिटी होता है उसको बोलेंगे हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, एक एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, वो ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। वो देखेंगे हम क्यों होता है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू इट। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड उसमें अप्लाई करेंगे उसके कारण क्या हो रहा है, वो ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। पॉजिटिव एंड क्या है, नेगेटिव एंड कौन सा है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए जैसे कंसीडर करेंगे हम, जैसे ये एक मेटल है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, सोच लो ये कंडक्टर है हमारा। ठीक है, ठीक है, इस कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर में क्या होता है, इस साइड में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस साइड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इस साइड में क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये साइड में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस साइड में क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, एक साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक साइड में नेगेटिव पोटेंशियल है। तो क्या होगा, देखिए इस साइड में नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब सब नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये साइड में जो हमारा इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव का है, नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे वो लोग। ठीक है, जब सेम चार्ज होता है वो रिपल इच अदर, वो हमने देखे थे चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर रिपल जब करेंगे तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो जितना भी है वो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव के एंड की तरफ, इधर इस तरफ भागेंगे। जब ये लोग इस तरफ पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एंड है वो तो पॉजिटिव चार्ज का है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लेके आएगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रॉन है तो पहले इनका कैसा डायरेक्शन था, देखो जब कोई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो इनका रैंडम डायरेक्शन होता है। ठीक है, इनका जो होता है रैंडम डायरेक्शन होता है, बस कहीं से भी जा सकते। ठीक है, तब उनके पास क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तब उनके पास क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी, मतलब ड्यू टू टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो लोग अपने मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, वो होता है थर्मल वेलोसिटी। लेकिन क्या होता है, तब क्या होता है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है किसी भी कंडक्टर का, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, उनका इंडिविजुअल वेलोसिटी तो रहता है, लेकिन अगर सबको अगर साम कर देंगे, क्योंकि इतना ऐसे रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहे, ठीक है, मोशन होता है इनका, तो क्या होता है, वो एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको फील नहीं होता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी कंडक्टर का, नॉर्मल कंडक्टर का हम लेते हैं, तब उसमें क्या नहीं होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फील नहीं होता है। लेकिन उसी में अगर हम कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स देना मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना। ठीक है, तो तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन में जा रहे थे, अभी रैंडम मोशन में नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में अभी जाने लगेंगे।
इस पे डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये वोल्टेज सोर्स के ऊपर करेगा। तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो जाएंगे इसी डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव सोर्स इधर है, नेगेटिव साइन, तो ठीक है इसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि रिपेल करेगा, रिपेल इच अदर। और ये पॉजिटिव साइड क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना भी था पहले रैंडम मोशन में थे, अभी क्या है वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। देखो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कुछ उसका करंट भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, करंट। तो इसी को बोलते हैं हम करंट, और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको जो बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है कुछ तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उसमें। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जो प्रोटॉन का जितना फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट ये प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट और जो हमारा टोटल, अच्छा अभी देखो अभी टोटल करंट कितना है, टोटल करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस कन्वेंशनल करंट, वही होता है हमारा टोटल करंट किसी भी एक कंडक्टर में ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अभी जो होता है देखो, ठीक है ये हो गया हमारा करंट। अभी देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अभी जो ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है वो ही देखेंगे हम। जो जितना एवरेज वेलोसिटी है, देखो अब इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है कुछ वेलोसिटी से, क्या हो रहा है वो इस नेगेटिव एंड से इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे, कुछ तो उसका वेलोसिटी है, कुछ कोई भी मोशन है मतलब वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो ये जो वेलोसिटी है एक एक इलेक्ट्रॉन का एक मतलब अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है ना, उसका क्या होगा, अपना इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी भी होगा प्लस कुछ दूसरा वेलोसिटी होगा जो जिसके बारे में ये बात किए थे हमने। ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो होता है, ठीक है, हमने जो अप्लाई किया वोल्टेज उसके कारण कुछ फोर्स लगेगा उसमें। ठीक है ना, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फोर्स लग रहा है, वो भाग रहे। ठीक है, तो वो कितना वेलोसिटी से भाग रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, सबका इंडिविजुअल सबका ले रहे हैं हम। ठीक है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ये देखो पॉजिटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट मतलब खींच के लेके आना है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कौन खींच के लेके आ रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो बहुत ही जबरदस्त है ये पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वो खींच के लेके आ रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो खींच के लेके आ रहा है ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आ रहा है। ठीक है, तो ये गया हमारा क्या, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अभी इसको हम थोड़ा डेरिवेशन के रूप में देखेंगे, डेरिवेशन क्या कैसे होता है, इसका किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है वो देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये मेटल कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमको पता है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से बना होता है एक कंडक्टर। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नियरली 10 to the power 20 पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है नॉर्मली, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 10 to the power 20। अभी सोच लो 10 to the power 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, at room temperature they move in a random velocity which is called thermal velocity। जो रूम टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसका जो वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल वेलोसिटी। क्यों, वो टेम्परेचर, थर्मल कहां से है, टेम्परेचर के कारण, इसीलिए थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सो रैंडम दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। नोट करो, ये डायरेक्शन इज सो रैंडम, मतलब ऐसा डायरेक्शन, इतना ऐसा रैंडम डायरेक्शन है कि उनका जो क्या होता है, जो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो दूसरा देखो, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी देखेंगे, अभी सोच लो कि इफ u1 u2 u3 डॉट 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 n नंबर तक है आर थर्मल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का ये थर्मल वेलोसिटी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा, u1 u2 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना, जैसे हमारा सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मार्क्स आया, 5 सब्जेक्ट था, 80 कितना होगा 400 डिवाइड बाई 5 80% हमारा मार्क्स है, मतलब टोटल सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे कितना, टोटल मार्क्स को, तो वही है टोटल वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया प्लस क्या, तो टोटल वेलोसिटी निकल गया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया हमारा क्या, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो, इसको हमको चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, कुछ यूज में लाएंगे इसको। ठीक है, बाद में किसी में। ठीक है, तो अभी क्या होता है देखो, इफ बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सोच लो इसमें क्या है, हमने कुछ पोटेंशियल बी दिया है इसमें, कुछ कंडक्टर में क्या दिया, कुछ पोटेंशियल क्या दिया इसमें, बी को कुछ पोटेंशियल दिया है इसमें। ठीक है, तो हमने पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस डीवी बाई डी आर होता है। डीवी क्या होता है, डीवी क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, डीवी क्या है, पोटेंशियल है, और डी आर क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, ये डी आर क्यों, ये 3D में। ठीक है, 3D में डी आर डी एक्स डी वाई डी जेड कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब कुछ भी लेंथ हो सकता है। तो ठीक है, तो तब हम क्या ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम आसानी से निकल सकते हैं यहां से। अगर ये पोटेंशियल है, ये लेंथ है, तो हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी बाई एल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डीवी बाई डी आर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू बी बाई एल लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां से हमको क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी बाई एल। ये हमारा दूसरा इक्वेशन दे दीजिए। ठीक है, वो बाद में काम में आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल लग रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी फ्लो, कब फ्लो होगा, जब उसमें कुछ फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा, अगर कोई आपको धक्का नहीं मारेगा, तो आप क्या जबरदस्ती आप दौड़ने लगेंगे क्या। ठीक है, आपको दौड़ने के लिए क्या होता है, कुछ तो फोर्स देना होगा। जैसे हम क्या होता है, हम अगर दौड़ना है या चलना होता है, क्या करते हैं हम, कुछ ग्राउंड में कुछ हम फोर्स डालते हैं। ठीक है ना, तभी ना हम आगे बढ़ते। ठीक है ना, तो क्या होता है, वो एवरी एक्शन एज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, वो हम पढ़े। अगर कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, हम ग्राउंड में नहीं मारेंगे तो चल पाएंगे क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो फोर्स कितना है, ये फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है माइनस ई होता है, मतलब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम ये भी हम पढ़े क्लास पहला चैप्टर में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, फोर्स बाई चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं उसको, या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है एक चार्ज को लाने में, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल टू क्यू हुई। ठीक है, और ये जो फोर्स जहां पे लग रहा है, देखो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, माइनस क्यू। माइनस मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, फोर्स की कहां से कहां पे लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और यह भी बोल सकते हो आप, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये जो फोर्स है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये सब का क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां पे होगा, वो फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरफ फोर्स लग रहा है। जैसे इसमें फोर्स लग रहा है क्या, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और फोर्स लग रहा है हमारा इस तरफ फोर्स लग रहा है, और इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, हमने देख लिया फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है। वो हमको कैसे पता चला कि फोर्स लग रहा है, कि इलेक्ट्रॉन वहां से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू आवर कंडक्टर। पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो किसी भी एक इंस्टेंट में हमको वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो किसी भी एक इंस्टेंट में अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो उसका कुछ इनिशियल तो वेलोसिटी है, कैसे है, जैसे कुछ उसके पास थर्मल वेलोसिटी तो कुछ होगा ही ना, क्योंकि कुछ तो टेम्परेचर होगा, क्योंकि हमारा जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ठीक है, तो उसी के आसपास क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपना कुछ वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अगर उसका थर्मल वेलोसिटी u1 है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा न्यूटन्स इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, जो वेलोसिटी होगा v इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो ठीक है, ए किस लिए है, ए एक्सीलरेशन है, किससे लग रहा है, किस लिए लग रहा है, फोर्स के कारण। क्यों लग रहा है, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास होगा और कुछ एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, न्यूटन का सेकंड मोशन पढ़ लेना। ठीक है, क्या बोला, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम चेंज होगा मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन।
क्योंकि मोमेंटम चेंज कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। तो वही से आया इसमें। तो b इक्वल टू यू प्लस एटी हमारा जनरल फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा टोटल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u1, वो u1 क्या है, उसका थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस a इंटू T1। और a इंटू T1 मतलब कुछ एक टाइम में ले लिया हमने T1 जो है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। ये क्या होता है, t जो होता है इसमें, यह टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना है, वो है ये t, या इसको टाउ भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में आपको टाउ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको जनरली इसको t में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आप समझ लेना, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, u1 प्लस a t1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसमें a क्यों चेंज नहीं हो रहा है, a1 क्यों नहीं लिखा, a1 इसलिए नहीं लिखा कि वो a1 क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ऐसे यही होता है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पार्टिकल का, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम तो चेंज क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। क्यों जो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो कॉन्स्टेंट फोर्स दे रहा है। वो फोर्स मतलब कभी ज्यादा कम नहीं दे रहा है। जैसे इसमें वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे, कभी 10 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट, कभी 15 वोल्ट दे दिया, तब क्या होगा, तब एक्सीलरेशन चेंज होगा। लेकिन उसमें क्या है, जो वोल्टेज दे रहा है वो तो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। तो कांस्टेंट वोल्टेज देगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज होगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया क्या, b1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस at1, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, b2 इक्वल टू हमने पकड़ लिया कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज b2, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज b3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज b4। तो ऐसा चलता रहेगा डॉट 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 bn तक, क्योंकि क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए यह देख लीजिए b2 क्या होता है, ऐसे ये वाला b2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, b3 इज इक्वल टू u3 प्लस at3, डॉट 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 bn इज इक्वल टू un प्लस atn, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटी, हमारे पास कितना वेलोसिटी, ठीक है। अभी क्या है, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये जो वेलोसिटी है क्या है, वो ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है। अगर एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, ये एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो है मतलब पूरा टार्म जीरो रहेगा, सिर्फ u1 u2 u3 डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें क्या किया, कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, और जो वेलोसिटी होता है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देखो b1 b2 b3 डॉट 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 bn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना है, n है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो b1 b2 डॉट 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 n। तो अभी b1 के जगह पे क्या बिठा देंगे हम, देखो b1 के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, u1 प्लस at1, इसमें सबको पुट कर दो, ठीक है, उसको सिंपली अरेंज कर दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा अरेंज कर दो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप काम करो किया, आप एक काम कर सकते हो कि ये u1 u2 सबको एक साथ लेके आ जाओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, और इसमें क्या कर, अलग अलग कर दो, डिवाइड बाय n प्लस। अभी एक काम कर सकते हो, देखो इसमें a कॉमन ले सकता हूं बाकी सबके टर्म में, ठीक है, मतलब सब अलग अलग ले लो। इसमें a कॉमन ले लिया, इसमें देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn और डिवाइड बाय n, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो क्या हो सकता है, ये जो पहले इक्वेशन में देखो, चेक करो पहले इक्वेशन में क्या कहा गया, ये जो टर्म है ये क्या है, ये एवरेज थर्मल एनर्जी है, थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ये वाला टर्म, ठीक है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, नहीं कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग दिस टर्म आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो साइड में कि एवरेज एज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, तो वी कैन कंसीडर दिस टर्म इज 0 एंड वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म इजीली, ठीक है। तब हमारा वैल्यू क्या हो गया, देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा bd इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn बाई n, ठीक है, ठीक है। इसको भी हम आराम से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू t एवरेज लिख दो, ठीक है, या इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यह है हमारा क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, आराम से वो लिख दो।
ठीक है, अभी देखो, अब ए का वैल्यू क्या लिखे, ए का वैल्यू अभी लिखो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पता है आपको, सबको पता है ये क्या होगा। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, इसको नंबर कुछ 5-4 दे दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जब लगाएंगे हम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारा क्या होगा वो देख लिया हमने पहले, दो क्वेश्चन नंबर 2 में E इक्वल टू ई होता है, ठीक है, यह होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कुछ फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, अगर फोर्स लगाएंगे कुछ तो मोशन होगा उसमें, है कि नहीं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, तो और एक जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कैसे क्या होगा बताओ, ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, F इजिकल टू एम ए, ये हमारा फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीवियसली लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर दो ना, जो दोनों का फोर्स अभी कंपेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है, फोर्स तो दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही फोर्स है, तो वी कैन इजीली कंपेयर दिस टू टर्म, देयर इज F इजिकल टू ई, तो एम ए हो गया हमारा क्या, माइनस ई। देखो अब ई क्यों ले रहे हैं ये भी क्लियर कर देते हैं, ये जो ई ले रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं हम, ठीक है, यू की जगह पे आप सिंपली क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यू मतलब कोई भी जनरल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं इसलिए हमारा ई, अगर ई ले रहे हैं ये मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, ठीक है, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख लेना। तो ए यहां से हमारा निकल जाएगा क्या, -EE/m। तो इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अभी क्या कर दो, ये इक्वेशन नंबर 6 इसमें पुट कर दो। नाउ पुटिंग इक्वेशन 6 इन 4 क्या मिलेगा हमको, देखो, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -EE/m इंटू टाउ, ये देखो, ठीक है। यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अभी कैसे देखो, इधर है, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां पे है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों का डायरेक्शन कहां पे, ये टेढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं घूमता है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो BD जो है वो डिपेंड किस में करता है, एक तो चार्ज में करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। एक है रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आराम से जा सकता है, ठीक है, ठीक है, बाई m, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसका मास होता है। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ओके।